हाउसवाइफ थी आप या टीचर थी आप, अभी कोई आपको इस बिजनेस में ले आया जिसमें आपको सेल्स करना है, तो अब सेल्स सीखना पड़ेगा ना, तो अपनी क्षमता बढ़ाइए। आज से पहले आप में से अधिकांश लोगों ने कभी टीम हैंडल नहीं की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, 30 लोगों की। अब आप आ गई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप सेल्स में आ गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये काम छोड़ दीजिए या फिर इस काम में एज ए लीडर टीम मैनेजमेंट सीखिए, पीपल मैनेजमेंट सीखिए। अपनी क्षमता को आपको बढ़ाना चाहिए। चलेगा? सब मेरे साथ हो? अपनी क्षमता पे मेहनत करिए, राइट, कैपेबिलिटीज बढ़ाइए। दूसरा, सिस्टम। हर काम को करने का तरीका है, उस तरीके से काम होगा। मैं आपको, जैसे बोलने में दिखने में सब चीजें एक सी लग सकती हैं, लेकिन काम करना कठिन होता है। एक बार ना, आपके यहाँ होता है कि नहीं पता नहीं, हमारे गांव में ना जैसे बांसुरी वगैरह बेचते हैं लोग, यहाँ बेचते हैं कैसे मॉल के बाहर या ऐसे, और वो मस्त बजा रहा होता है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ऐसे उसकी आवाज निकल रही होती है। ऐसे मेरी एनिवर्सरी है और मुझे लगा मैं भी बजाऊंगा, क्योंकि 20 साल हो गए हमारी 20th एनिवर्सरी, और मैं घर जाके तुझे देखा तो ये जाना सनम, लेकिन उसमें से आवाज निकल ही नहीं रही है। हेलो और मुझे लगता है नहीं, वो तो मस्त बजा रहा था और मुझे लगा बच जाएगी, मैं भी बजा पाऊंगा। लेकिन फिर मैं उसके पास वापस लेके गया कि इसमें से तो तुझे देखा तो ये जाना सनम निकलती नहीं है। वो बोला नहीं, कैसे नहीं निकलती, मैं निकालता हूँ, दिखाओ। वो बजाता तो तुझे देखा तो ये जाना सनम होता है, और मैं निकालता हूँ तो ऐसे हो जाता है पूरी के। अब मैं उसको बांसुरी फेंक के भी मारूंगा ना, और कि नहीं निकालती आवाज, वो निकाल लेगा। प्रॉब्लम बांसुरी में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी तैयारी में, उसकी प्रैक्टिस, उसके रियाज में है। आप और मैं ना कभी कंपनी को खराब बोलते हैं, कभी किस्मत को खराब बोलते हैं, कभी इसको खराब बोलते हैं, कभी उसको खराब बोलते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट एनीथिंग एल्स माय फ्रेंड, प्रॉब्लम इज आवर तैयारी, हमारा काम करने का ढंग, हमारा सिस्टम। सो नंबर 2 इज सिस्टम। नंबर 3, टीम। आपका जितना बड़ा ड्रीम रहेगा उतनी उसके अनुसार आपको टीम बनानी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। आपको खेलना मैच है, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के बराबर की टीम चाहते हो आप, लेकिन आपने जो लोग इकट्ठे कर रखे हैं वो गली क्रिकेट वाले हैं। आप समझ गए? आपको जो खिलाड़ी चाहिए, आपको विराट और कोहली चाहिए, जैसे नहीं विराट कोहली तो एक ही हो गया मतलब, और कौन से आपके हार्दिक पांड्या, और अच्छे अच्छे बताओ, केएल राहुल, धोनी, रोहित शर्मा, राइट। आपको चाहिए तो वैसे कि जो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के जैसी मेरी टीम हो, वर्ल्ड कप लाए। आपके पास जो खिलाड़ी आपने जो ले रखे हैं अपनी टीम में, वो बेचारे गली क्रिकेट वाले और मोहल्ले के अंदर में संडे को जो पार्क में खेलते हैं, बस ये वही वाले हैं, राइट? यस और नो? और ये बोलते हैं इससे दूर चली जाएगी तो तू लेके आएगा। यस और नो? अब आप समझ रहे हैं बात? फिर आप मुझे बोलते हैं कि मेरा काम पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, 10 लाख रुपए क्यों नहीं आ रहे। 50,000, 1 लाख रुपए आपको आ सकते हैं अकेले के दम पे, लेकिन अगर ड्रीम उससे बड़ा है तो फिर आप अकेले नहीं कर सकते, आपकी टीम चाहिए आपको। यस और नो? आप डिसाइड करो आपको कहाँ जाना है, उसके अनुसार अपनी क्षमता पे काम करिए, कैपेबिलिटी। नंबर 2, अपने सिस्टम्स पे काम करिए। नंबर 3, किस पे काम करेंगे? अपनी टीम पे काम करिए। नंबर 4, धन, मनी। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा बहुत लगता नहीं है, लेकिन जो पैसा आए उसको संभाल लेना चाहिए और उसको मैनेज ठीक से करना चाहिए, राइट? आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यू नो हाउ टू मैनेज मनी। आप लोग तो गुजराती लोग पूरे दुनिया का पैसा मैनेज करते हो। आखिरी राइट नो, आखिरी है भावनाएं। कोई भावना नहीं ना इधर भावनाएं मतलब इमोशंस। भावनाएं मतलब इमोशंस। यू नीड टू मैनेज योर इमोशंस। आप लोगों के बिजनेस में हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यतिन भाई। ये बुक की मैं बात कर रहा था आपसे। अगर आपको चाहिए ना, तो आपके लिए, टीम के लिए अगर आप लेके जाना चाहेंगे तो आज बाहर में ये बुक अवेलेबल है, आप यहाँ से तुरंत लेकर जाइएगा। आई डोंट नो आपका क्या है, लेकिन मैं हर प्रोग्राम में जाता था ना, मेरी टीम के 10-20 लोगों के लिए कुछ कुछ गिफ्ट लेके जाता था, राइट? आप उसे मिठाई दे देंगे ना, वो रात को डिनर में खाएगा, सवेरे तक नामो निशान नहीं रहेगा, आपका वो डिब्बा डस्टबिन में जाएगा। यस और नो? ऊपर से जो वेट बढ़ेगा अलग, राइट? जो नुकसान होगा वो अलग। बट अगर इस किताब के फ्रंट में आप ये लिखें, मेरे दोस्त, मुझे तेरी क्षमता पे भरोसा है, तू जिंदगी में कमाल कर सकता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कीप शाइनिंग। ऐसा करके तुम लिख के उसको दे दो यार एक बार। ये 250 रुपए की किताब रहती है ना, 300 रुपए की किताब, ये 300 रुपए की किताब वो पूरी जिंदगी नहीं फेंकेगा यार, राइट? और अगर आप कुछ नहीं दोगे तो वो अखबार पढ़ेगा, टाइम पास पढ़ता रहेगा। ये किताब पढ़ी रहेगी ना घर पे, कभी हस्बैंड पढ़ेंगे, कभी वाइफ पढ़ेंगे, कभी बच्चे पढ़ेंगे, राइट? और वो पढ़ते रहेंगे ना, तो ये
देखो नेगेटिविटी रातों रात किसी को अफेक्ट नहीं करती है, पॉजिटिविटी भी रातों रात किसी को अफेक्ट नहीं करती है, राइट। जो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को बोलते हो कि मुझे बुखार है, फिर वो बोलता है 5 दिन तक ये गोली दिन में 3 बार खानी है, कितनी होगी टोटल? कितने लोग बोलते हैं 15? यस करके बताना। यस, हाँ, जो हाथ नहीं खड़ा करे वो कितना नंबर है फिर वो बताना पड़ेगा, राइट। 5 दिन में 3 बार, टोटल कितनी गोली हो गई? 15। यस और नो? इकट्ठे खा सकते हो क्या? उसके बाद फिर और भी गोली खानी पड़ेगी अगले 15-20 दिन तक। यस और नो? ये जो नॉलेज है ना, जब आप बुक या कोई चीज किसी को देते हैं तो ये गिफ्ट उनके पास पूरी जिंदगी रहता है, और प्लस ये जो धीरे धीरे वो 2-3-4 पेज पढ़ेगा ना, ये उसको बहुत काम आने वाला है, राइट। ओके, हम किस पे थे? भावनाएं, इमोशंस। सो वी नीड, जितना बड़ा ड्रीम उतने ज्यादा लोगों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और जब आप लोगों को मैनेज करने जाएंगे तो लोग इमोशन से भरे होते हैं, नाराज हो जाते हैं, जबरदस्ती आपको लग रहा होता है ये गलत कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होता है क्योंकि वो कर रहा होता है। आपने रामायण देखी किसी ने? कितने लोगों ने देखी? और जब रावण उसको सीता को किडनैप करके लाया था, आपको लग नहीं रहा था क्यों कर रहा है यार? हेलो, अगर आपने रामायण देखी हो तो रावण का जो मरने का सीन है वो तो 2-3 दिन में था। इससे पहले तो विभीषण, मंदोदरी, सारी दुनिया उसे समझा ही रही थी यार, क्यों किसी की वाइफ को उठा के लाया तू, राइट नो? तूने इतने वेद पुराण पढ़े, तेरा सब कुछ है यार, तेरी वाइफ इतनी सुंदर है, सब कुछ तेरे पास में है, क्यों उठा के लाया? लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है रामायण में जब रावण को ये दिखने लग जाता है कि मैं मरूंगा और सब मरेंगे, लेकिन उसके बाद भी ये ईगो है ना इतनी खतरनाक रहती है कि मतलब रावण जैसा आदमी जिसने वेद पुराण पढ़ के शिव की भक्ति करके वो अपने इमोशंस गलत करने की वजह से अपना सब खत्म कर गया, तो आप और मैं किस खेत की मूली है बॉस, राइट। इमोशंस तो यूं ऐसे हो जाते हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है, आपकी इनकम कम है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपको दूर दूर से दिखाई तो ऐसा देता है कि शायद मसला गलत खाने में है, शायद मसला मेरी मेहनत कम करने में है, असल मसला यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। वो जो आपके यहाँ तो एक तो फाफड़ा जलेबी भी है, हर चीज वो सब मसला अलग। मैं वेट लॉस पे नहीं जा रहा हूँ या उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, बट हमारे इमोशंस ना लोगों को डील करते हैं ना, हम लोग तो लड़ लेते हैं, माफ नहीं कर पाते हैं, गुस्सा करके बैठे रहते हैं, एंड देन अभी हम जानबूझकर लोगों के साथ में अपने बिजनेस को, अपने रिलेशंस को, अपनी टीम्स को खराब कर लेते हैं। सो एवरीबडी शुड नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। एक नेगेटिविटी को, खराब मूड को आपको छोड़ देना चाहिए और बाहर आना चाहिए, उसके तरीके हैं, उसका सिस्टम है, वो सब आपको सीखना पड़ेगा। दिन में किसी ने आपको 1 मिनट के लिए कुछ खराब बोल दिया, आपका पूरा दिन बिगड़ जाता है। रेड लाइट पे खाली एक लड़का सामने से एक जोमेटो वाला एक बाइक आपके यहाँ से लेके चला गया, आप उसको गाली देते देते पूरा दिन मूड ऑफ कर लेते हैं। ऑफिस में आप लड़ाई करके आते हैं, फिर सारा गुस्सा आप बच्चों पे निकाल देते हैं, राइट। दिस मेस यू नीड टू टेक केयर यार। अगर लाइफ में बड़े होना है तो इमोशंस को संभालना सीखिए, राइट। एवरीबडी ऑल राइट? तो ये 5 क्षेत्रों में आपको जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। कौन कौन से 5? नंबर 1 कैपेबिलिटी, क्षमता। नंबर 2 सिस्टम। नंबर 3 टीम। नंबर 4 मनी। नंबर 5 भावनाएं, बोले तो इमोशंस। ये बहुत जरूरी है। अगली बार से जब आपका मन करे भाई ये गाड़ी लेनी है, ये वाला रैंक अचीव करना है, इस पोजीशन पे जाना है, ये बड़ा गोल अचीव करना है, आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना चाहिए? गोल खत्म करते ही तुरंत क्या क्या करना चाहिए? आपको तैयारी करनी चाहिए, राइट। कि ये अच्छा, आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं मेरी इनकम हो जाए 10 लाख। कितने लोग चाहते हैं मेरी इनकम 10 लाख रुपए महीना हो जाए, राइट? ओके, मोस्टली एवरीबडी इज देयर। बाकी जो हाथ नहीं कर रहे हैं, या तो उनको 1 करोड़ चाहिए होगा शायद, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो आप उदाहरण समझ लीजिए, कोई बात नहीं। आपका शहर, आपका इलाका, आपके लोग, कितना पंगा लूंगा मैं। तो डांटता मुझे वापस नहीं जाने देंगे ये लोग। चलो, अगर आपको 10 लाख रुपए महीना कमाने हैं ना, आपको सबसे आसान एक तरीका बताता हूँ, इस बुक में भी है, मैं भी बताता हूँ। आप ना एक बारी को खाली कल्पना करिएगा कि जो इंसान 10 लाख रुपए महीना कमाता है वो बात कैसी करता है, कपड़े कैसे पहनता है, सुबह से शाम उसका रूटीन कैसा है, लोगों को कैसे मैनेज करता है, डिसीजन कैसे लेता है। ऐसा ना आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए।
आपको मान लीजिए गाड़ी चलानी है, एक रोल्स रॉयस, एक 8 करोड़ की गाड़ी खरीद के आना चाहते हैं आप। कौन से लोग होते हैं यार वो जो 8 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं? कैसी बातें करते हैं, कैसे सोचते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, समय कैसे बिताते हैं, उनकी हेल्थ कैसी होती है, किससे बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, राइट? जब आप ये कल्पना करने लगेंगे ना तो आपके माइंड में एक छवि आएगी कि यार ऐसा बनना है, राइट? अब जब ऐसा बनना है तो फिर ये 5 चीजों पे आप मेहनत करनी शुरू करेंगे, क्योंकि गाड़ी तो परिणाम है, मुद्दा है वैसा इंसान बनना जो वो गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूं। कितने लोग मेरी बात देख पा रहे हैं, राइट? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, राइट? देखिए मैं आपको ना ये ड्रीम बोल के ऐसे ऐसे हाँ हाँ हूं करके और 2-4 और कहानी सुना के निकल सकता हूं, बट पॉइंट इज ड्रीम इज यूजलेस माय फ्रेंड। ड्रीम इज ओनली वन रिजल्ट, राइट? ड्रीम तब पूरा होगा जब आप वैसे इंसान बनेंगे जो वो गाड़ी को अफोर्ड करता है, और वो गाड़ी कैसे सोचता है, कैसे वो आदमी सोचता क्या है, करता क्या है, आदतें कैसी हैं, किन के साथ समय बिताता है। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी ना, गाड़ियों की आप लाइन लगा सकते हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, राइट? और हर इंसान जीरो से शुरू करता है, सबने कभी ना कभी जीरो से शुरू किया था, राइट? एवरीबॉडी ऑलराइट? से यस, फैंटास्टिक। सो ये होगी तैयारी। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सीरियसली बड़ा काम करना चाहते हैं, और इवन इफ यू आर नॉट इनटू डायरेक्ट सेलिंग, अगर आपको टॉप पे जाना है इस समय किसी भी बिजनेस में, आपको डायमंड्स करना हो तब भी, या आपको और कोई बिजनेस बताओ, टेक्सटाइल करना हो तब भी, कुछ भी आपको लाइफ में, आप बैंक में जॉब करते हैं और उसके प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तब भी, राइट? चीजें ऐसी हैं जो इस समय में आपको जरूर समझनी चाहिए। नंबर 1 है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी रेपुटेशन पे आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको अपना नाम बनाना चाहिए। आप कभी भी देखना, आपके बच्चे को 10th क्लास के अंदर एक मैथ्स की ट्यूशन की जरूरत है। आप क्या पूछोगे? जो टीचर सामने आएगा उसके पास बच्चे को भेज दोगे या बेस्ट टीचर खोजोगे? जितने लोग बेस्ट बोलते हैं दाहिना हाथ ऊपर करके यस बोलना, कस के यस। फैंटास्टिक, वेरी गुड। आपको इंश्योरेंस पॉलिसी करानी है, आप सामने जो भी आदमी दिखाई देगा पहला उससे अपने इंश्योरेंस करा लोगे, या एक बेस्ट इंश्योरेंस एजेंट, ट्रस्टेड भरोसेमंद इंश्योरेंस एजेंट ढूंढोगे? ट्रस्टेड वाला ढूंढोगे आप सेकंड। और छोड़ो, आपके बच्चे को चोट लग गई है, उसके पांव में हेयर लाइन फ्रैक्चर है, साइकिल चलाते हुए बच्चा गिर गया। अब आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक होता है ना, हाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओके, आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन खोजना है, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी हड्डियों का डॉक्टर चलेगा या अपने शहर का यार बेस्ट ऑर्थोपेडिक चाहिए क्योंकि बच्चे के पांव का सवाल है, वो बेस्ट ढूंढेंगे? दुनिया में यार हर काम में आपको बेस्ट चाहिए। तो आपके आसपास के लोग जब उन्हें डायरेक्ट सेलिंग करनी होगी, इंश्योरेंस करना होगा, रियल एस्टेट करना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा, वो भी तो आपके पास आने से पहले पूछेंगे ये इंसान इस बिजनेस में बेस्ट है या नहीं है? यस और नो? और एक बार बेस्ट बनने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो लोग बेस्ट होते हैं ना वो भूखे नहीं मरते यार, काम उनके पास चल के आता है। चाहे आप बेस्ट टीचर बन जाओ, आप बेस्ट कुक बन जाओ, सच बता रहा हूँ, बेस्ट समोसे वाला बन जाओ। ये ऑनेस्ट क्या है? आपके यहाँ ऑनेस्ट है। पिछले हफ्ते में अहमदाबाद में था, किसी काम से आना था मुझे, और कोई मैंने ड्राइवर को बोला कहीं पे तू वो लेके जा मुझे फाफड़ा जलेबी वाले के पास, तो वो ले गया इस्कॉन। और वहां लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे मतलब हमें पहले ऐसे लगा जैसे फ्री में बट रहा हो। मैंने कहा भाई साहब पैसे वाली लाइन अलग है क्या? कह रहे नहीं, पैसे और फ्री एक ही लाइन है। मुझे लगा भाई जिस लाइन में हम लगे हैं यहाँ शायद फ्री वाली होगी, हम थोड़ा पैसे दे के खाएंगे। तो हमने बोला ये फ्री वाली अलग पैसे वाली अलग, कह रहा जी यही लाइन है। और फाफड़ा और जलेबी और कुछ था, 2-4 आइटम थी वहां पे, राइट? एंड मतलब ये ना हमारे एक अंकल होते थे, वो बोलते थे बेटा देख तू जिंदगी में टेलर बन जाई हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन 2 महीने की वेटिंग होनी चाहिए तेरे पास कपड़े सिलने की। बात समझेंगे तुम लोग यार? तो टीचर बन जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तुम जो काम चाहे वो करो, लेकिन तुम अपने काम में अपनी रेपुटेशन बनानी चाहिए और तुम्हारा एक पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। चाहे वो ऑनेस्ट वाला है, चाहे वो इस्कॉन खाखरा फाफड़ा लफड़ा राइट नो, इस्कॉन जलेबी वाला है, जो भी देखो तुम्हारे आसपास है यार। तो आप जिस भी काम में तुम हो, अगर तुम्हारा रेपुटेशन है ना, तो लोग घर चल के आएंगे, ज्यादा पैसे देके जाएंगे। एप्पल का फोन है जो, उसमें क्या है यार, फोन में बाकी सब चीज तो सेम ही है ना, फिर भी वो 1.5 लाख रुपए मांग लेते हैं। किस बात के? रेपुटेशन है, पर्सनल ब्रांड है, राइट?
मतलब मुझे सच में नहीं पता कि जो गाड़ियां हम चलाते हैं उनके 1 करोड़ रुपए हम क्यों दे के आते हैं। मतलब पहली बार जब मैं मर्सिडीज लाया था तो मेरी मम्मी बोलती थी वो कौन सी, वो कहाँ है गाड़ी जो तू 55 लाख वाली लाया था। मैं बोला यही तो है। कह रही तो इसमें भी आगे 2 और पीछे 3 ही बैठेंगे, इसमें 55 किस बात के हैं, राइट। अब आजकल महंगी हो गई होगी, मैं 2009 की बात बता रहा हूँ आपको, राइट। बट एक बार को तो मैं भी सोचने लगा था कि मैं ये लाया क्यों, राइट। बट ब्रांड है, उसके नाम के आगे वो 3 सितारे लगे हुए, एक स्टार होता है, बस वो आप भी अपने काम में अगर ब्रांड बनाएंगे ना तो आपका काम अच्छा चलेगा। तो जो काम करते हो अच्छे से करो और उसमें अपना ब्रांड बनाओ, तुम्हारा नाम होना चाहिए। अगर तुम्हारे एरिया में कोई पूछे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, कोई बढ़िया कंपनी और एक बढ़िया आदमी खोज रहा हूँ, कौन मिलेगा, तो वो तुम्हारा नाम तुम्हारे पास वो लेके आना चाहिए कि आप उससे बात कर दो लाइक दैट। आज मेरे पास समय कम है, कभी हम लंबा बात करेंगे ना। तो जब हम सेल्स क्लोजिंग के लिए या किसी से मीटिंग करने जाते थे ना, तो एक उद्देश्य माइंड में रहता था कि यार उसके दिल पे ऐसा एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के आएंगे, अगली बार कभी भी उसे अगर ये काम करना होगा ना तो पहला फोन वो अपने को करेगा यार। और ऐसा मैं बताऊं दिल से आपको, मैंने कम से कम 100-200 सेल क्लोज किया होगा जिसमें सामने वाला ये पूछता था, बजाज साहब बोल रहे हैं? हाँ जी सर। आपको याद होगा आप 3 साल पहले हमारे घर आए थे और आपने बैठ के हमें कुछ बात समझाई थी, तब हमें समझ नहीं आई थी, अब हम करना चाहते हैं, क्या आप अभी भी वही करते हो? हेलो। और फिर हम बोलते थे हाँ जी हम अभी भी वही करते हैं। कह रहे सर आओ बताओ कैसे पैसे देने हैं। मतलब मैं ना शुरू में लोगों को बोलता था कि लोग घर आके पैसे देके जाएंगे, लोग मानते नहीं थे। लेकिन मैं इस बिजनेस के अंदर में 1 2 3 नहीं, सैकड़ों लोग मेरे घर आकर पैसे देके गए हैं, राइट। लेकिन आपको टिकना होता है और आपको अपना नाम, अपना ब्रांड उसके अनुसार बनाना पड़ता है, राइट। एवरीबडी ऑनलाइन। और ब्रांड तो बन ही रहा है। किसी महीने तुम मूड अच्छा कर लेते हो, किसी महीने खराब कर लेते हो, कभी तुम्हारा काम अच्छा, कभी तुम्हारा खराब। ये भी एक ब्रांड है अपने आप में कि इसका कोई भरोसा नहीं है। डिपेंड करता है तू इसको कौन से महीने बुलाएगा और उस महीने इसका काम कैसा चल रहा है। ऐसा तो अपने इमोशंस को साइड में रखो, तैयारी जबरदस्त करो और अपने ब्रांड पे काम करो। लिस्ट बनाना सीखो, लिस्टों को बढ़ाना सीखो, राइट। इस बिजनेस में अगर लिस्ट नहीं है, इस बिजनेस में छोड़ दो, कस्टमर सबको चाहिए यार। चाहे तुम डायमंड मर्चेंट हो, चाहे तुम टेक्सटाइल मर्चेंट हो, चाहे तुम मिठाई का काम करते हो, एवरीबडी नीड्स नए कस्टमर्स। तो लिस्ट कैसे बढ़ेगी, नए प्रॉस्पेक्ट कहां से आएंगे, सेल्स क्लोजिंग कैसे की जाती है, ये सब आपको सीखना जरूरी है। टीम मैनेजमेंट, बड़े होने का एक ही रास्ता, बड़ी टीम। और बड़ी टीम तो फिर बड़े सवाल आएंगे, फिर बड़ी ईगो आएंगी, राइट। लोग नाराज हो जाएंगे। मतलब रावण सिर्फ ईगो की वजह से मरा, तो लोग अपना साम्राज्य खो देते हैं सिर्फ इस ईगो की वजह से कि हम नहीं झुकेंगे बस, राइट। तो फिर आपकी और मेरी टीम को छोड़ के जाना कितना मुश्किल काम है। वो बोल देगा बस हम जा रहे हैं, मतलब लड़ाई हो गई, बस। लोग यूं ही छोड़ के चले जाते हैं बिना बात के, अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। लीडरशिप एंड करिश्मा, आप जब खड़े हो और आप बात करते हैं ना, तो आपकी टीम को ऐसे लगना चाहिए यार कि हम सही इंसान के साथ हैं। एवरीबडी ओके? आप में से कितने लोगों के पास अपलाइंस हैं? खड़ा करो, मतलब। और जब आपके अपलाइन स्टेज पर आते हैं तो आपको खुशी होती है? आधे लोग बोल रहे हैं देखो, अगर अपलाइन यहाँ हो तो वो इशारा समझ जाए। चलो, अपलाइन मतलब सीनियर, राइट, ओके। तो अगर आपके सीनियर स्टेज पर आते हैं तो आपको खुशी होती है, यस और नो? आप भी अब कभी तो स्टेज पे जाएंगे और सीनियर बनेंगे। तो जब आप स्टेज पे आए तो आपकी टीम को भी ऐसे लगना तो चाहिए कि हम जिसके साथ हैं वो ठोस है, वो मजबूत है, राइट। हम सही जगह पे हैं। या फिर तुम जैसे ही आओ और जैसे ही तुम माइक पकड़ते हो, उनको ऐसे लगने लगता है कि भगवान ये कहाँ, मतलब हम किसकी टीम में आ गए, ऐसी फीलिंग उनको आने लगेगी। तो फिर वो कितनी दिन तुम्हारे साथ काम करेंगे, राइट। सो यू नीड टू डेवलप योर लीडरशिप, राइट। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके लीडरशिप डेवलप करिए। पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, स्टेज पे जाकर बात करना सीखिए, राइट। लोगों को ट्रेनिंग देना सीखिए, सोशल मीडिया यूज करना सीखिए। इट्स अमेजिंग। आपको ऐसा लगता है आपकी लिस्ट खत्म है, लेकिन आंकड़े ये बोलते हैं कि फेसबुक पर, सिर्फ फेसबुक पे इंडिया में करीब 40 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। हाउ मेनी? मुंह से बोलो एक बार, कितने? अगर तुम्हें कोई तरीका समझ आ जाए कि इन 40 करोड़ तक कैसे पहुंचना है, तो फिर लिस्ट कहां से खत्म हो गई? लिस्ट खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे पास रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कैसे नए लोगों तक पहुंचा जाए, ये मुद्दा है बस। तो अगर आप सोशल मीडिया सीख गए, यू कैन डू मैजिक, राइट। तो आपकी लिस्ट पूरी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, बहुत सारे और फायदे हैं। अगर आपको सोशल मीडिया सीखना हो तो ये एक नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर देना, कल सुबह हम आपको एक फ्री ई बुक भेज देंगे, बस, ठीक। हिंदी और इंग्लिश में है।
ये आपको मास्टर और चैंपियन नहीं बना सकती, लेकिन आपको 15-20 कोर चीजें जिससे आप अपना सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम को बेसिक चलाना, पोस्ट करना और गलतियां करना बंद कर देंगे। बस तो छोटी सी है, 15-20 पेज की है, लेकिन आपको रास्ता पकड़ा देगी। राइट, सो यू कैन यूज दिस। अपने सिस्टम्स को मजबूत करिए। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उसके अनुसार आपके सिस्टम्स होने चाहिए। सिस्टम इज एवरीथिंग। आई मीन लाइफ में एवरीथिंग इज सिस्टम। नए लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं, आपकी कंपनी ज्वाइन करते हैं, आपकी टीम ज्वाइन करते हैं, उनको हम किस तरह से सही शुरुआत दें ताकि वो छोड़ के ना जाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो पिछली बार मुझे मिले थे, मुझे बोलते थे 10 की टीम हो गई सर मेरी, ठीक है, अब मिलते हैं मेरी 100 की टीम हो गई। इनकम पूछता हूं तो फिर वो 90 कहाँ गए सर, वो डेड हो गए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जब तू उनसे पैसे लाया था तो वो डेड थे या जिंदा थे? नहीं सर, तब तो जिंदा थे। तो तू ऐसा क्या करता है कि तेरे साथ जिंदा लोग आते हैं और फिर वो डेड हो जाते हैं, फिर वो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। राइट, आप एवरीबडी ऑल राइट, से यस। सी, आपको नए लोगों को बिजनेस में सही शुरुआत देना आना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी क्लियर। जब लोग बिजनेस में आए तो उनके साथ हमें करना क्या है। फिर होता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम। आप जैसे 2024 मई में आज हैं, अगर कोई आपसे अगस्त में या सितंबर में मिले तो आप फिर बदले हुए इंसान दिखने चाहिए। Why you should be same person year after year, year after year, year after year? अगर तुम बदलाव तुम में दिखने लगेगा ना, लोग तुमसे पूछेंगे बदले हुए लग रहे हो बहुत, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो, अपना काम बन गया, ये सुनो। लोगों को ये तो बहुत पता है एप्पल आईफोन 15 में और आईफोन 14 में क्या फर्क है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर? वेरी गुड, है ना, काफी सारे लोगों को पता है। आईफोन 14, आईफोन 15, इसमें ये 4 फर्क हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ तुझे ये तो पता है कि आईफोन ने पिछले 1 साल में क्या क्या सुधार किए हैं, तू मुझे ये बता तूने अपने आप में क्या क्या सुधार किए। हम आईफोन का 15 वाला मॉडल शान से उठा लेते हैं, लेकिन हम खुद कोई 1980 मॉडल चल रहा है, कोई 1990, कोई 2000, कोई 2005, कोई 2010 के मॉडल बना के आप चल रहे हो। खुद को आप बेहतर नहीं बनाते हो तो सामने वाला क्यों आपके साथ आएगा। एवरीबडी ऑल राइट यार, राइट? जोर से यस बोलना एक बार, से यस। तो आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर टीम को रोक के रखना, ये बहुत जरूरी है। लोगों को लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा व्हेन पीपल विल लीव, लेकिन लोग जाने नहीं चाहिए यार। रहेंगे तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी करेंगे। मतलब आप ऐसा क्या करें अपनी टीम के साथ कि जो एक बार बिजनेस में आ जाए वो आपको छोड़कर ना जाए। पीपल शुड बी ग्लूड टू यू, राइट? एवरीबडी ऑल राइट, से यस। आप में से कोई अगर पुराने नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं या पुराने बिजनेसेस करते हैं, जैसे मैं हूँ, 2007 बैच हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग का, 2007 आई स्टार्टेड। उस समय में ना लोग ऐसे बोलते थे कि भाई अपनी टीम को बचा के रखो, किसी और को इस टीम में मत आने दो, और अपनी टीम को ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, एक किला सा बना के रखते थे। लेकिन तब इंस्टाग्राम नहीं था, क्या करोगे आप? स्नैपचैट नहीं था, फेसबुक नहीं था। अब आप चाहो तो ठीक, नहीं चाहो तो ठीक, उस मोबाइल के माध्यम से सारी दुनिया आपके लोगों के घरों में पहुंच रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके साथ जुड़ी रहे तो अपने आप को इतना शानदार बना लो कि जब वो जाने लगे ना तो उसको लगे इसको छोड़ के जाऊंगा कहाँ, इससे अच्छा तो मिल ही नहीं सकता। वेरी क्लियर अबाउट दिस। ऐसा नहीं मैं उनको डराने को बोल रहा हूँ, बट यू नो, मैंने 2010 में ना पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था मेरे कंपनी के बाहर से। शिव खेड़ा साहब उस समय बहुत ट्रेनिंग्स किया करते थे। आपने किताब पढ़ी उनकी, एक यू कैन विन करके? यू नो, वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स आई रेड इज यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। सो वी वर इन दिल्ली टुगेदर। उन्होंने एक बात कही और मैंने 2010 से पकड़ी हुई है ये। सितंबर 2010 में उर्मिल भाई पहली बार मैं बाहर जाके ट्रेनिंग लेने गया था, 2010, 15 साल पहले, 14 साल पहले। उन्होंने कहा कि दीपक, खुद को बेहतर बनाने में इतने बिजी हो जाओ कि दूसरों के बारे में चिंता करने का तुम्हें समय ही ना मिले। You know, you should get so busy. You get so busy improving yourself that you have no time left to think about others. आपके पास समय ही ना बचे। तो अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करते रहेंगे ना, और अपना कद, अपना क्या बोलूं मैं आपसे, आपका करिश्मा, आपकी लीडरशिप, आपका काम करने का तरीका, आपका व्यवहार, आपकी पर्सनालिटी अपने अंदर ऐसा बना लीजिए कि आप चुंबक के जैसे हैं यार। लोग एक बार आपसे मिले ना, दोबारा आपको छोड़ के जाने ही नहीं चाहिए, राइट?
पैसा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपका रिलेशनशिप और आपकी रिस्पेक्ट अगर है ना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन ईच अदर, पीपल विल नेवर लीव यू। सो उसका एक सिस्टम बनाइए। फिर टीम में लीडर्स कैसे बनते हैं उसका एक सिस्टम बनाइए। तो ये सारी चीज़ों के जब सिस्टम्स बनाएंगे देन यू विल हैव अ गुड बिजनेस, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? टोटल कितने हैं हमारे पास आज? कितनी चीज़ें सीखेंगे? कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई? नहीं 3 हुई। हाँ, चेक करते हैं। पहला हिंदी में तय हुआ सब लोग के साथ, ठीक है? ओके, ऑलराइट, ओके। पहला, दाहिना हाथ ऊपर, चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसते आते घर बसते, जो हंसते हैं घर बसते हैं। पहला। दूसरा। तीसरा। जोरदार 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 तैयारी। और चौथा, और मैसिव एक्शन। इसको क्या बोलेंगे? मैसिव बोलो गुजराती हिंदी में। मैसिव क्या होता है? बड़े स्तर पर। कठोर। आधे लोग छोड़ जाएंगे सर, मैं आसान, थोड़ा आसान मतलब ऐसे। हाँ, बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पे। और कोई विचार किसी के पास हिंदी में? मैसिव को क्या बोले? मैसिव होता है मतलब ऐसे विशाल, जत्थाबंद। समझते क्या सब? जत्थाबंद, जत्थाबंद नहीं। अच्छा नहीं, अभी सारे लोग नहीं चिंतन, मैं हमारी भावना समझता हूँ। विशाल, बड़े पैमाने पे। एक शब्द बताओ, एक शब्द। बड़ा और पैमाना 2 हो गए। विशाल। विशाल लगत नहीं, एक्शन है, एक्शन। मैसिव एक्शन जो है ना, ये इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? बोलो ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ की बात नहीं। अथक, अथक समझते हो? थकना नहीं है, अथक। कड़ी, चलो कड़ी बोल देते, कड़ी मेहनत। चलो ठीक है, कड़ी मेहनत। चलो 4 हो गए। बड़े सपने, अटूट विश्वास, जोरदार तैयारी और कड़ी मेहनत, राइट? चौथा, हाँ, परिश्रम। स्पेलिंग में लोग उलझ जाएंगे सर। कड़ी मेहनत पे बात तय हो चुकी है अब, राइट? चलो अब मजेदार चीज बताऊंगा, और सिर्फ उनको दिखाई देगा, बाकियों को ना सफेद सफेद दिखेगा। जिनकी कमर कुर्सी से लगी है ना, उनको चलेगा सफेद है ऐसे, लेकिन जो अच्छे, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं और जो बड़े सपने रखते हैं, उन्हें सब दिखाई देगा। देखो, कुर्सी से कमर आगे करेंगे, मुस्कुराएंगे आप, राइट? हाँ। आपके यहाँ होता था क्या? अच्छी हैंडराइटिंग के नंबर मिलते थे, होता नहीं क्या? गुजरात में ऐसे होता है, अच्छी है। ऐसी जब आप हंसते हैं ना, तो लोग आपको सिर्फ आपकी गर्म जोशी से, आपके माहौल से, आपकी पर्सनैलिटी से आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। ये मैं आपको डेटा दे सकता हूँ कौशिक, मैंने मेरे करियर में कम से कम 200 के आसपास सेल ऐसे लिए होंगे। सेल मतलब लोग हमारे साथ जुड़े, वो ये साफ साफ बोल के जुड़े, सर देखो आपका काम तो उतना अच्छा नहीं है, आपके प्रोडक्ट भी उतने अच्छे नहीं हैं, आदमी बड़े अच्छे हो, बजा साहब आप मुस्कुराते रहते हो, बोलो कितने पैसे देने हैं। ऐसा मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ यार मैं। और ये चलो मेरा उदाहरण छोड़ दो, आपको लगेगा बंदा दिल्ली से आया इंप्रेस करे जा रहा है, राइट? नो। एक आइटम है यार, अमेज़न पे मिलती है 500 रुपए में, ठीक? मेरे पड़ोस में एक दुकानदार है, वो 525 रुपए में देता है, लेकिन वो मेरा नाम लेके बुलाता है, दोस्ती हमारी पक्की है, मुस्कुराता है। हम 25 रुपए फालतू देंगे यार, अमेज़न की जगह सामने वाले से लेके आएंगे, 550 रुपए में खरीद लाएंगे। पता किस लिए? वो अपने को ट्रीट अच्छे से करता है, हमेशा मुस्कुरा के बात करता है, अपना नाम ले लेता है। यस सर नो? यार ये बड़ी कमाल की चीज होती है। तो आप लोग हंसने में ना ऐसे संकोच करते हो, भाई टिकट के पैसे फालतू, हंसो या ना हंसो, टिकट सेम है हमारे हर प्रोग्राम में। हमारे हर प्रोग्राम में हंसे या ना हंसे, पैसे बराबर लिए जाते हैं, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल। सो एवरीबॉडी शुड कीप लाफिंग, ओके? सो कीप स्माइलिंग। आप जहां हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, इसके बीच में सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? एक्शन, एक्शन, एक्शन। ड्रीम्स आर फ्री। कोई भी बोल सकता है ड्रीम में क्या जाता है, मतलब स्टेज पे आना है, बोल देना है, लिख लेना है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? 0 1 2, किसी को छींक आ रही, उसने 2 0 फालतू लगा दिए, अच्छा 100 करोड़ हो गया वो, राइट? हेलो। ड्रीम में कोई खास बात नहीं है, ड्रीम तुम कुछ भी लिखो, लेकिन मतलब मसला ये है तुम तैयारी और ये चौथा एक्शन, ये कितना जरूरी है। आप मेरी ये किताब पढ़ेंगे ना, इसमें ड्रीम के ऊपर में 15-18 पेज है, तैयारी वाला चैप्टर 60 पेज का है। हेलो। तो मेरे ना 3 बच्चे हैं घर पे, तो छोटी मतलब मेरी बेटी जो है उतना पढ़ने का उसे शौक नहीं है, तो मुझे बोलती है, मैंने अपने सबको चैप्टर अलॉट कर रहा था, भाई एक एक चैप्टर एक एक बच्चा पढ़ेगा।
तो पहले वाला बड़े बेटे को, दूसरे वाला उसके बाद वाले बेटे को, तीसरा मैंने छोटी बेटी को दे दिया। उसे लगा चलो ठीक है तीसरा चैप्टर है, प्रिपरेशन ये तो जल्दी निपट जाएगा, आ गई फटाफट मेरे पास। ये तो सबसे लंबा है, जितना उन 2 का टोटल है उतना ये है। अगर आपको तैयारी नहीं करनी हो ना तो आप ये किताब मत पढ़िएगा। अगर आपको कहानी वगैरह सुननी हो ना, जैसे एक राजा था और उसके शहर में एक आदमी था और वो बहुत गरीब था और उसने मेहनत करी और वो कमाल कर गया, ये पढ़ के आप सो जाओ, इसको लोरी बोलते हैं। हेलो लेकिन लोरियों से काम नहीं बनता बॉस, तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, राइट? सो एवरीबॉडी रेडी फॉर हार्ड वर्क, से यस। अब आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ, देखो सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनती है, आपको सही एक्शन लेने पड़ते हैं तो बात बनती है, ठीक है? सही एक्शन लेने का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं जीपीएस। क्या बोलते हैं? बाजू वाले को हाई फाई कर दो ऐसे फटाफट से, उसको बोलो लाइफ का जीपीएस सीखेंगे। हंस के बताना उसको, ऐसे उदास होके नहीं, जैसे लाइफ का जीपीएस सीखेंगे ऐसा। ओके, कितने लोगों के मोबाइल में जीपीएस है? वेरी गुड यार, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं पीछे। यस, जीपीएस आपके मोबाइल में है सबके पास? ओके। जीपीएस कैसे काम करता है? देखो जीपीएस जैसे आप ऑन करते हो आपसे वो 2 सवाल पूछता है। क्या क्या सवाल पूछता है? कहाँ जाना है और कहाँ हो? यस सर, नो। खड़े हैं अहमदाबाद और जाना है कोई जगह बताओ, सूरत। ओके सॉरी, सूरत कितने दूर? 300 300 कर लो, चलो एडजस्ट कर लेते हैं। 300 ऐसे बोलने में आसान। 300 कितना देर लगता है? 4 घंटे। क्या करता है चिंतन तू रास्ते में? कितने घंटे सूरत? 5। चलो 5। चलो अहमदाबाद करंट लोकेशन, जाना कहाँ? सूरत। जैसे आप ये दोनों डाल देते हो, जीपीएस को बटन दबा देते हो, तो वो आपको बताता है देखो सूरत 300 किलोमीटर और 5 घंटे। यस और नो? गौर से समझना, यहाँ कमाल होगा। अब देखना, आपके जीपीएस में एक मैप सा दिख रहा होता है आपको, उसमें अहमदाबाद है, सूरत है, 5 घंटे हैं, 300 किलोमीटर है। अब आपसे वो सवाल पूछता है जाना है नहीं जाना है ना? नीचे उसमें बटन है स्टार्ट, शुरू करें, चालू करें, ऐसे करके। जैसे ही आप बोलते हो स्टार्ट, सूरत गायब, 300 किलोमीटर गायब, 5 घंटे गायब। अचानक से नक्शा सफेद हो जाता है बिल्कुल, और एक रोड दिखाई देती है जो बोलती है 300 मीटर चल के राइट मारने का। यस और नो? यस और नो? सब बदल जाता है। अब आप 300 मीटर जैसे जाने लगते हो, एक आवाज आती है, जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हो, 40 मीटर पे राइट मारना बेटा, याद रखियो ऐसे। फिर 30 पे मार रहा, राइट 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 राइट, ऐसे कर करके राइट। फिर जैसे आप राइट लेते हैं तो आपको वो दिखाता है 2 किलोमीटर, उसके बाद में लेफ्ट लेने का है। यस और नो? फिर आप 2 किलोमीटर चलते हो, फिर लेफ्ट ले लेते हो, फिर 5 किलोमीटर चलते हो, फिर राइट ले लेते हो। जाना कहाँ है? सूरत। देर कितनी लगेगी? 5 घंटे। दूर कितना? 300 किलोमीटर। लेकिन तुम फोकस किस पे करते हो? अगले 1 किलोमीटर पे, अगले 500 मीटर पे, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? दिस इज मैजिक माय फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं बहुत साल ना वो गाड़ी का पोस्टर लगा के रखा घर पे, राइट? पोस्टर लगाता रहता था, फिर ऐसे क्रिस्टलाइज, विजुअलाइज, पिक्चराइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, दुनिया भर की जितनी भी चीज थी ना, मैं सब ट्राई मारा। अल्टीमेटली बात एक ही समझ आई, अगर गोल को अचीव करना है तो गोल पे फोकस मत करो, आज क्या काम करना है ना उसके लिए उस पे फोकस करो। गेम चेंजिंग है, ये कमाल की चीज है। आप खाली 300 मीटर चलो, 500 मीटर चलो, फिर लेफ्ट ले लो, फिर 2 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर। कभी कभी ऐसा होता है, हमें लगने लगता है सूरज जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। किसी के साथ हुआ ऐसा, जैसे बीच में डाउट आया, फिर मैं एग्जिट मारता हूँ और फिर मैं दोबारा रीचेक करता हूँ, हाँ भाई सूरत लिखा हुआ, देन अगेन वी स्टार्ट। I was listening to an interview by Sachin Tendulkar on CNBC। तो वो लेडी उनसे पूछती है कि आपने दुनिया में इतने ज्यादा शतक कैसे बनाए? अब गौर से सुनना उन्होंने क्या जवाब दिया। सचिन बोलते हैं कि जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मैं शतक की चिंता नहीं करता, सेंचुरी की चिंता नहीं करता, मैं अगली बॉल की चिंता करता हूं। अगर अगली बॉल ठीक से खेल ली तो खड़े रहेंगे और सेंचुरी बन जाएगी, अगर खड़े हैं तो सेंचुरी बन जाएगी, राइट? नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपने जो भी गोल आते ही लिखे थे, जैसे मुझे स्टेज पे 8 बजे माइक दिया गया था, तो 8 बजे आपने आते ही जो गोल लिखे थे ना, 3 गोल, अब आपको ये लिख लेना चाहिए तुरंत, 30 सेकंड का समय लगा के, कौन कौन से काम हैं जो मैं रोज करूंगा या करूंगी
जिससे ये तीनों लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। फिर मैं आपको एक कमाल की चीज बताऊंगा। 30 सेकेंड आई एम गिविंग यू। 5 स्टेप्स हमने करने हैं, चौथा स्टेप हम खत्म कर रहे हैं। एवरीबडी कुर्सी से कमर आगे करिए और मुस्कुराते हुए लिखिए। और जब आप लिखे तो आप ऐसा मानिए कि कलम आपकी है, लिखवा कोई ताकत नहीं है आपसे। यकीन मानिए आज आपका यहाँ आना, इस कुर्सी पे बिठाना, आपसे ये लिखवाना, ये सम प्रेयर इज देयर यार। जो आपकी माता जी, आपके पापा जो दुआ करते हैं ना कि हमारे सपने पूरे हों, उनका असर है आप यहाँ बैठे हैं। सो एवरीबडी पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जल्दी जल्दी लिखिए। ऐसे कौन से काम हैं जो आप सुबह से शाम में करेंगे, उनको करने से आप अपने ये लक्ष्य पूरे कर पाएंगे जो आपने 8 बजे लिखे थे। डू इट नाउ। ऐसा नहीं सरकार करेगी, अप्लाइन करेगी, कंपनी करेगी, ऐसा नहीं। मैं खुद करूंगा, वो काम लिखिए आप। राइट डाउन, राइट डाउन, कम ऑन। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, कसम से सबसे ज्यादा तुम्हें लिखने की जरूरत है। बदलाव मुश्किल होता है यार, सच बता रहा हूं मैं। जो राइट हैंड से लिखता है, आप लेफ्ट हैंड से लिख के देखो एक बार, नहीं हो पाता है। हम बदलाव पे लेक्चर देना बहुत आसान है, बदलाव की बातें करना बहुत आसान है, बदलाव के लिए दुआ करना बहुत आसान है, बट चेंज इज वेरी टफ। आई मीन वी आर नॉट एबल टू राइट इवन, राइट? सो लास्ट 10 सेकेंड मेरा सवाल दोहरा देता हूं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मैं रोज करूंगा, करूंगी, जिन्हें करने से मैंने जो लक्ष्य बनाए हैं, लाइफ के जो ड्रीम्स बनाए हैं, वो पूरे हो जाएंगे। सिंपल टास्क। फॉर एग्जाम्पल रोज के 10 नए फोन कॉल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज की एक रील डालूंगी, अपना एक छोटा वीडियो बनाऊंगी, 30 सेकेंड की वो रील डालूंगी रोज। मे बी 4 मीटिंग्स एवरी डे। मुझे नहीं पता आपका क्या गोल है, सो व्हाटएवर इज योर गोल। आई मीन यू वांट टू डू एक्सरसाइज, राइट सम एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइट? आई डोंट नो। सो एवरीबडी फिनिश्ड? जिन जो लोगों ने लिख लिया, एक बार जोरदार तालियां और यस करके बताना। बहुत फैंटास्टिक है, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। 3 काम छांटिए जो सबसे जरूरी हैं। बाकी काम होंगे तो चलेगा, नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये 3 तो करेंगे ही करेंगे, राइट? ऐसे कौन से 3 काम हैं? इसी लिस्ट में से कोई भी 3 छांट लो। ये लिस्ट फाइनल नहीं है और पहली बार बना रहे हैं, लास्ट बार नहीं बना रहे हैं, लाइफ में फिर बना लेंगे 1 महीने के बाद। अभी के लिए हम डिसाइड करते हैं कि जून महीने में कौन से 3 काम हैं जो मैं रोज करूंगा। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में और कुछ हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, लेकिन आज के बाद ये 3 चीजें तो होके रहेंगी। 1 2 3 ऐसा। कम ऑन एवरीबडी, ओके? एवरीबडी गॉट इट? हो गया? मिल गए सबको 3? इन 3 को बोलते हैं PDA। क्या बोलते हैं? P मतलब प्राइमरी, D मतलब डेली, A मतलब एक्शन। प्राथमिक दैनिक कार्य, प्राइमरी डेली एक्शन। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, बाकी सब होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। आप सबको पता है क्या करना है, हो नहीं रहा है, किसी कारण से कर नहीं पा रहे हो। आज से मैं फिर से बोलता हूँ, रीस्टार्ट करते हैं। ये 3 कामों की लिस्ट आप यहाँ से लेके जाओ और अपने आप को प्रॉमिस करो कि कुछ भी हो जाए, जून महीने में 30 दिन तक ये 3 काम मैं रोज करूंगा, रोज करूंगी। बस, इट्स वेरी सिंपल। एवरीबडी ऑलराइट? से यस। अच्छा, अगला सवाल गौर से सुनना। कितने लोगों को ऐसा विश्वास है कि अगर मैं ये 3 काम करूंगा या करूंगी तो जो गोल्स मैंने लिखे हैं ये तीनों पूरे हो जाएंगे? यकीनन। फैंटास्टिक है, सो प्राउड ऑफ यू। अगर आपको ये सच में ऐसा लगता है ना, दोबारा पूछता हूं, चलो, क्या आप 100% गारंटी के साथ ये बोल सकती हैं कि अगर आपने ये 3 काम रोज किए, लगातार किए, तो फिर आपकी लाइफ के तीनों गोल्स अचीव हो जाएंगे? यस। फैंटास्टिक है। अब आज के बाद आपको करना क्या है? ये जो आपके लाइफ के गोल हैं वो क्या है? सूरत 300 किलोमीटर 5 घंटे। और ये PDA क्या है? अगला 300 मीटर, अगला 500 मीटर, अगला 1 किलोमीटर। जाना कहाँ है? सूरत। लेकिन फोकस किस पे करेंगे? ये इस पे 500 मीटर पे। जब मैं घर से निकलता था ना, ये सोच के कि प्लान दिखाने जा रहे हैं, आज 2 लोगों को मिलेंगे, बिजनेस समझाएंगे, वो लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देंगे, काम बनेगा, मर्सिडीज आएगी। तो यार वो पैसे देते थे तब भी ऐसे लगता था इन 2 के पैसों से कैसे मर्सिडीज आएगी। वो नहीं देते थे तो भी लगता था कैसे मर्सिडीज आएगी। और रोज मेहनत करके 14-16 घंटा काम करके मैं डिप्रेस होके आ जाता था। फिर मैंने सोचा ये गेम तो बहुत खतरनाक है, इसको अलग तरीके से खेलते हैं।
अब घर से हम ये सोच के निकलते थे आज हमने 5 लोगों को बताना है, बस हम क्या करते हैं और हमारा प्रपोजल बताएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिखाएंगे, बताएंगे। जैसे ही 5 को बता दिया, मेरी वाइफ मुझसे पूछती थी कैसा रहा आज का दिन, मैं बोला जबरदस्त, शानदार, आज जो सोच के गए थे वो कर दिखाया, ऐसा। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। जब आप ये रोज करते हैं ना, तो आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, आप उसे पता क्या मैसेज देते हैं, मैं जो चाहता हूँ और जो सोचता हूँ वो कर लेता हूँ, जो सोचता हूँ कर लेता हूँ, जो सोचता हूँ कर लेता हूँ, जो सोचता हूँ कर लेता हूँ। खेल हो जाता है, आपका अंदर इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कि फिर आपने वो गेम खेली है, चिड़िया उड़ तोता उड़, कितने लोगों ने खेली है? देखो ऐसे खेलते हैं वो, चिड़िया उड़ उड़, तोता उड़ उड़, मैना उड़ उड़, चिड़िया उड़ उड़, कौवा उड़ उड़, गाय उड़, ऐसे। यू नो, जब मैं मेरे माइंड को धीरे धीरे तैयार करता हूँ, आज सोचा था 5 प्लान दिखाऊंगा, 5 दिखाए, आज सोचा था 3 दिखाऊंगा, 3 दिखाए, आज 2 मीटिंग्स में होस्टिंग किया, आज ये किया वो किया, फिर जिस दिन सोचा था मर्सिडीज आएगी उस दिन मर्सिडीज भी आ गई, क्योंकि चिड़िया उड़ तोता उड़। ये माइंड ना, इसको ट्रेन करना पड़ता है। अब आप छोटे छोटे टारगेट लेते हैं और उनको रोज अचीव करते हैं, आपके अंदर से फीलिंग पता कैसी आती है कि मैं एक ईमानदार इंसान हूं, इंटीग्रिटी है मुझ में, जो सोचता हूं वो कर लेता हूं, जो सोचता हूं वो कर लेता हूं। आपको आसपास में कुछ लोग मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अंबानीज, ये जिस बिजनेस में हाथ डालते हैं ना उस बिजनेस में कमाल कर देते हैं, यस और नो? और हमारे पड़ोस में कुछ लोग ऐसे जरूर रहते होंगे, वो जो काम खोलते हैं, जैसे हमारी मौसी का एक लड़का था सोनू, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो मम्मी पापा ने जितना भी डोनेशन देके सब ट्राई मारा, उसका कुछ हुआ नहीं। तो उसके मौसा की, मतलब समझ गए आप, मतलब उसके मौसा की कपड़े का दुकान था, तो उन्होंने सोनू को वो कपड़े की दुकान पे भेज दिया, ये सोच के कि 1 साल तक काम सीखेगा, उसके बाद इसको कपड़े की दुकान खुलवा देंगे। 1 साल के बाद 2 लोग काम ढूंढ रहे थे, सोनू और वो मौसा। समझ गए आप? ऐसे उसके मामा का केमिस्ट का काम था, दवा की दुकान थी, तो उन्होंने सोचा अब इसको उधर भेज देते हैं, 1 साल के बाद में इसको केमिस्ट का काम करा दें। 1 साल के बाद 2 लोग काम ढूंढ रहे थे, सोनू और वो केमिस्ट वाले मामा। अब ये सोनू फ्री होगा, इसको आप ढूंढ लेंगे, राइट? अब ये आपके साथ सेम गेम करेगा, राइट? तो लोग भी ध्यान से चुना करो, ठीक से लाया करो, लेकिन मुद्दे की बात आप समझ लो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट? क्या? PDA, प्राइमरी डेली एक्शन, राइट? वेरी सिंपल। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। तो लाइफ का GPS समझाता हूँ। G मतलब गोल्स, G मतलब गोल्स, P मतलब प्राइमरी डेली एक्शन, PDA, और S है सेल्फ एनालिसिस। बोलो एक बार, थोड़ा जोर से सब लोग मिलकर, सेल्फ एनालिसिस मतलब ये चेक करना कि जो मैं काम करता हूं उससे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 3 साल से जो करे जा रहे हो वो करते चले जा रहे हो, बस उससे काम नहीं बन रहा तो बंद कर दो ना भाई। कोविड से पहले जो चीजें परिणाम दे रही थी, कोविड के बाद वो चीजें परिणाम नहीं दे रही, क्यों लड़ रहे हो बिना बात के? यस सुन दो। महीने में आधा घंटा आप सबको जरूर लगाना चाहिए ये चेक करने के लिए जो मैं काम करता हूं या करती हूं उससे परिणाम आते हैं या नहीं आते हैं। जो चीजें रिजल्ट नहीं देती हैं करना बंद कर दीजिए, और जो रिजल्ट देती हैं उनको ज्यादा कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल, राइट? डू मोर ऑफ व्हाट इज वर्किंग, डू लेस ऑफ व्हाट इज नॉट वर्किंग, राइट? सेम काम करोगे तो, पहले बोलते थे हम सेम काम करोगे सेम परिणाम आएंगे, आजकल हम पता क्या बोलते हैं? सेम काम करोगे नेगेटिव परिणाम आएंगे। सच में, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। तो 4 हो गए, अब लास्ट पे आ गए हम। GPS गोल्स, ये सब हो गया। आप में से उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हो, वैसे ये बार बार फोटो आ जा रही है, इसको हम ना वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक एंड जर्नल। जो सवाल मैं लिखने को बोल रहा हूँ, करने को बोल रहा हूँ, तो ये करीब 100-150 पेज की एक और बुक है, इस बुक के साथ में काम करने के लिए। समझ गए? वर्कबुक समझते हो क्या होती है? मतलब इसमें तो सब लिखा हुआ ना, वो खाली फॉर्म्स बने हैं उसमें, और हिंदी में है, इंग्लिश में है। अगर आपको और ज़्यादा इच्छा हो कि मैं सब बदलना चाहता हूँ जीवन का, तो कैपेबिलिटी कैसे बढ़ानी है, कौन कौन सी बढ़ानी है, कैसे चेक करें कि बढ़ाएं क्या, ऐसा इमोशंस में क्या क्या करना चाहिए, एक्शंस कैसे लेने चाहिए, सबके फॉर्म्स और फॉर्मेट हैं। मुझे पता नहीं यहाँ तो उपलब्ध नहीं है, आपको चाहिए तो आप अमेजोन से मंगवा लीजिएगा या हमारी वेबसाइट से खरीद, ये भी है बाहर, हाँ मिलेगी बात, राइट? सो यू कैन टेक दिस। ऑल राइट, लास्ट, वेरी गुड यार, वी आर ऑन टाइम। 5 चीजें हैं, एक बार दोहराएंगे मेरे साथ सब लोग, एवरीबॉडी। पहली चीज, कुर्सी से कैमरा आगे करिए, आनंद के साथ, राइट? वेरी गुड। लास्ट, कितना मुश्किल आप लोगों को समझाना है, मानते ही नहीं आप लोग, है ना? हाँ। देखो मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, बोनस है ये, फ्री बता रहा हूँ आपको। जिस चीज को आप याद रखना चाहते हैं उसको याद रखने का सबसे सरल तरीका पता क्या है? उसे किसी को सिखा दीजिए, उसे किसी को सिखा दीजिए।
या फिर रिपीट कर लीजिए। व्हाटएवर यू रिपीट यू विल नेवर फॉरगेट। जो ये आप ऐसे कर रहे हो ये मेरे शौक के लिए नहीं है, आपको लगेगा मेरे अंदर, आपको ऐसे करते देख के मुझे कोई हार्मोनल एक्टिविटी मेरे शरीर में होती है और मुझे कुछ मिलता है। बट इफ यू डू दिस, आप मुस्कुराते हुए जिस चीज को बार बार दोहराएंगे ना, स्पीड, सिस्टम, बड़े सपने, अटूट विश्वास, जोरदार तैयारी, चौथा कड़ी मेहनत, जितना आप बार बार करेंगे ना उतना फिर आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बिकम पार्ट ऑफ यू, राइट? लाइक आई बिलीव जब भी हम ट्रेनिंग में ये सब करते हैं ना, हमारे लिए बोल के निकल जाना आसान है, लेकिन आप लोगों के साथ ये, और कुछ लोग बिल्कुल चिपक के बैठे होते हैं, भाई हम नहीं हिलेंगे, मतलब तू कुछ भी कर ले, तू यहाँ जान दे दे, मैं ऐसे नहीं करूँगा। लाइक सम पीपल आर लाइक दिस, दे आर नॉट रेडी टू मूव यार, राइट? पहले बड़ा दिल टूट जाता था मेरा यार लेकिन अब 21 लाख हो गए आप जैसे, मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, राइट? बोला मैंने आपको, इस महीने ये 17वां प्रोग्राम, कल पटना में जाके भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, कोई ऐसे 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 ऐसे। बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, more you repeat, more you will by heart this. It will become part of you, right? Everybody all right? Say yes. और यहाँ से बाहर जाते ही आप अपनी टीम को फोन लगा देना या अपने बच्चों को बता देना, देखो सपनों को हकीकत में बदलना है, 5 चीजें चाहिए। पहली बताओ जोर से, मुस्कुरा के दाहिना हाथ ऊपर करो। नंबर 2, अटूट विश्वास। नंबर 3, जबरदस्त। नंबर 4, कड़ी मेहनत, राइट? कड़ी मेहनत। और 5वां और आखिरी, कामयाबी का वातावरण। लिखो, कामयाबी का वातावरण, कामयाबी का वातावरण। दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। लास्ट है ये हमारी आज की एक्टिविटीज, मतलब आज की इस 5 स्टेप में। सो रिमेंबर दिस एंड लर्न दिस प्रॉपर्ली। कामयाबी का वातावरण। आपका वातावरण बहुत सारी चीजें निर्धारित करता है कि आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, काम करेंगे, नहीं करेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर हार्ट, योर इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, राइट? एनवायरमेंट। अगर आपके 5 दोस्त हैं, 5 सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह उठ के सब रनिंग के लिए जाते हैं, तो आपको भी धीरे धीरे वो ले ही जाएंगे। यस और नो? और या फिर कुछ सारे दोस्त ऐसे हैं जो रात को नेटफ्लिक्स की सीरीज पे सीरीज रात के 2 बजे तक देखते हैं, तो फिर आप भी देखते ही रहेंगे, राइट? इट ऑल डिपेंड्स। यूट्यूब पे हर तरह का मटेरियल है, एंटरटेनमेंट चाहिए वो भी मिलेगा, आपको एजुकेशन चाहिए वो भी मिलेगा। यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करें कि यार मुझे पोस्ट करना नहीं आता, पोस्ट करना सिखा दो, मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो, मुझे एक्सेल यूज़ करना सिखा दो, मुझे इंस्टाग्राम सिखा दो, सेल्स क्लोजिंग सिखा दो। आपको फ्री वीडियोस भर भर के मिलेंगे, लेकिन समस्या क्या, हम खोजते नहीं है ना वो। सो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसे फॉलो करते हैं और क्या करते हैं, ये है आपकी कामयाबी का वातावरण। क्योंकि चीज़ें आप कैसे सीखते हैं, दोहराव से सीखते हैं, बार बार करके, बार बार करके, बार बार करके सीखते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर यहाँ इंस्टॉल होती चली जाती हैं और आप उनको सच मान के चलते रहते हैं ना। एक बार एक आदमी की शादी हुई, हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर, और वो उनकी जो वाइफ थी, जब वो घर आई तो वो नूडल्स बनाते थे चाइना में। नूडल्स मालूम आपको? तो जैसे वो नूडल्स बनाने लगती थी ना, तो वो उस नूडल्स को हाफ कर देती थी, जैसे मैगी होता है ना, मैगी को हाफ कर देती थी और बनाती थी। तो उनके हस्बैंड पूछते हैं उनसे कि वो शादी होके आई हैं, नहीं हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि तुम यार ये नूडल्स को हाफ क्यों कर देती हो? कह रही कि मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, तो मैं भी करती हूँ। तो बोल रहे तुमने मम्मी से कभी पूछा नहीं मम्मी क्यों करती थी? कह रही मम्मी से क्या पूछना, मैं जब से पैदा हुई होश संभाला मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, तो मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ। तो उसने पूछा मम्मी को फोन लगा लो एक बार, मम्मी नूडल्स को ऐसे क्यों बनाते हैं? तो उसने मम्मी को फोन लगाया, मम्मी बोलते हैं मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी। तो बात नानी तक पहुंच गई, और बाई चांस नानी जिंदा थी, हेलो। तो नानी तक बात गई, तो नानी से पूछा क्या नानी आप ये नूडल्स जो हैं, आप इनको जब बनाती थी तो इसको तोड़ती क्यों थी? तो नानी बोलते हैं क्योंकि हमारे घर में जो बर्तन था वो छोटा था, तो मैं तोड़ के बनाती थी, राइट? आप बात समझिए। सो मेनी थिंग्स, यू ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप भरोसा रखिए मेरा, सो मेनी थिंग्स वी आर जस्ट डूइंग विदाउट, हमारे पास कोई कारण नहीं है, हम बस करते चले जा रहे हैं। अगर आप में से किसी को लगता है ना आप 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते, या आपको मैं पूछूंगा आप बोलो कितना तक कमा सकते हो? किसी की आवाज 5 लाख पे रुकेगी, किसी की 10 पे, किसी की 15 पे, किसी की 20 पे, ऐसे झूठ नकली टाइप नहीं। फिर मैं वो वाली आवाज बोल रहा हूँ जो आप बाथरूम में शीशे के सामने आपको बोलती है, वो वाली आवाज, राइट? रियल आवाज। ये आवाज असली नहीं है, कई सालों से आप सुनते आए हैं, इसीलिए आपने इनको मान लिया।
आप यहाँ से प्रोग्राम से वीडियो से अच्छी बातें सुनते हैं, 2-3 दिन अमल करते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जो आपने पहले से करते चले जा रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज आपका एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता, और हमारा एनवायरनमेंट हमें अपने हाथों से बनाना होता है। पहले आप अपना एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे, उसके बाद आपकी कामयाबी का आकार वो डिसाइड होता है। आपको एक फोटो दिखाता हूँ, देखो। दिस लास्ट थिंग फॉर दिस प्रोग्राम। हाउ मेनी पीपल नो दिस प्लांट? नाम बोलो इसका। मनी प्लांट। ये बड़ा खास तरह का पौधा होता है, कहीं से भी तोड़ दो, कहीं से भी डाल दो, तो वहीं से चालू हो जाता है। राइट, रीस्टार्ट का उदाहरण है ये, राइट। मतलब इसको तोड़ के ले आवा। तो आप जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में 2 टहनियां डाल देंगे आप, उसमें 4-4 पत्ते हैं, सालों तक वो 4 ही रहेंगे, इतना ही वो मनी प्लांट रहेगा। ऐसे इसी मनी प्लांट को आप जमीन में बाहर गाड़ दीजिए, राइट। गिव इट प्रॉपर एनवायरनमेंट, राइट सॉइल। ये 2nd फ्लोर तक, 3rd फ्लोर तक पहुंच जाएगा। जब तक आप, जहां तक आपकी बिल्डिंग की हाइट है ना, वहां तक ये मनी प्लांट पहुंच सकता है। फिर ये पूरी जिंदगी इसमें क्यों था? क्योंकि आपने इसे यही वातावरण दिया था, राइट। सो आप जिंदगी में जिधर भी है ना मेरे दोस्त, वो ये आप बोतल लिए घूम रहे हैं, और आपने अपना सारा टैलेंट, अपनी पावर सारी ये बोतल के साइज के अनुसार लगा के रखी है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे UCY में आप लोग बहुत सारे लोग आए थे, राइट। या वी हैव अ ट्रेन द ट्रेनर। हम आपको प्रोग्राम में ऐसा नहीं कुछ सिखाएंगे, अलग सिखाना तो अलग है ही है, चलो वर्कशॉप्स हैं, आप अलग सीखेंगे, सब होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात पता क्या है? आपके लेफ्ट में जो बैठा है वो 50 लाख रुपए महीना कमाता है और 5 करोड़ के लिए प्रयास कर रहा है। जो इधर राइट वाला है वो दुबई से आया है, 25 लाख रुपए महीना उसको आता है, और वो अपनी कंपनी का, अपने देश का टॉप अचीवर बनना चाहता है। और उनके बीच में अगर तुम 5 दिन बैठे रहोगे ना, तुम आओगे तो मेरे पास अहमदाबाद से ये आवाज़ लेके कि 5 लाख आ जाए कसम से। लेकिन मैं आपको दिल से बोलता हूँ, मेरी तरफ से जो आपको सबसे शानदार तोहफा होगा वो ये नहीं होगा कि आपको मैंने ट्रेनिंग दे दी 5 दिन, लेकिन आपकी जो आवाज़ है ना, अगर वो 5 से 15 लाख होने लग जाए तो फिर ये जैकपॉट है बॉस जिंदगी। दिस इज लाइक अमेजिंग थिंग। कंपनी मैटर्स यार, राइट। द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ इज जहां आपको मिल जाए ना ऐसे लोग जो तुम्हारी सोच को चैलेंज करते हो, आपको उधर जरूर जाना चाहिए, उधर जाकर बैठना चाहिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, घुटन सी महसूस होती रहती है। तुम्हारी इनकम 15,000 रुपये महीना, 20,000 रुपये महीना, तुम्हारे 4 दोस्त हैं, तुम 20,000 रुपये का दुखड़ा रोने के लिए गए चारों के पास। एक बोलता है मेरी तो 10 है, हेलो। दूसरा बोलता है मेरी 5 है। तीसरा बोलता है मुझे जनवरी में लास्ट इनकम आई थी। चौथा बोलता है मेरी तो शुरू ही नहीं हुई थी। आपको अचानक से पता क्या लगेगा? आप इनके राजा हो, राजकुमार हो, राइट, एंड सडनली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। लेकिन जब कहीं आप ऐसे लोगों के बीच बैठते हो जो 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख कमाते हैं, आपको लगने लगता है यहाँ तो गड़बड़ है, और आप वहां से कटने लग जाते हो। लेकिन यू ट्रस्ट मी ऑन दिस माय फ्रेंड्स, आपका एनवायरनमेंट आपका भविष्य निर्धारित करता है, राइट। सो यू नीड टू बी विद पीपल हु चैलेंज यू, यू नीड टू टेक टारगेट्स दैट चैलेंज यू, और फिर अपने आप को आप बनाना शुरू करिए, बदलना शुरू करिए, देन मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ। सो टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। एवरीबॉडी ऑल राइट? इस किताब में कि आपकी टेबल पे जो सामान पड़ा है वो कैसे आपका भविष्य निर्धारित करता है। मतलब जैसे ये किताब मेरी फाइनेस्ट क्रिएशन है, आप ऐसा मानिए। मतलब यू विल गेट दिस इन 300 रुपीज, बट इन 300 रुपये में आप मेरे जीवन के 40+ सालों का निचोड़ पाएंगे। जैसे ना, अगर आप में से किसी को, क्या बताऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल आप फ्राइड चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, स्नैक्स तला वाला छोड़ना चाहते हैं, राइट। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही आपको भूख लगती है, पहली चीज़ जो आपकी टेबल पे पड़ी है वो यही है, गठिया, है ना। सॉरी, आई एम सॉरी, आप समझ गए, ओके। गठिया, सॉरी, नहीं, गठिया, फालतू, फाफड़ा, जलेबी, फाफड़ा, जलेबी, ढोकला, कचौरी, मीठी कचौरी, और ऊपर से इन सब के ऊपर मिठाई। मतलब जैसे आप ऊपर से और मीठा डाल दोगे। अगर आप इसको फल से रिप्लेस कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, हफ्ते भर में आपका किलो वजन कम होने लग जाएगा, राइट। इस यूनिट, व्हाट इज दैट? दैट इज योर एनवायरनमेंट। थोड़ा तकलीफ आएगी, थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन बात बन जाएगी। तो आपके घर के अंदर में एक एक चीज जो आपने रखी है, वो आपके पीडीए को आसान बना रही है या मुश्किल बना रही है?
ये आपको डिसाइड करना है। आप में से किसी को दौड़ने की आदत नहीं है, रनिंग करने की आदत नहीं है, लेकिन जरूरी है आपके शरीर के लिए दौड़ना। यस और नो? आप जूते खरीदिए या हैं जूते तो उनको अंदर मत रखिए, जूतों को आपने दबा के वहां रखा हुआ है, राइट? उसको निकालेंगे तो पहले मिट्टी आएगी, जिसके बाद नहाना पड़ेगा, तब जूता पहन पाओगे। ऐसे जूते कौन पहनेगा? जूते को ना आप वहां रखिए जहां पे आप उठते हैं, सुबह उठते ही आपके पांव जब बिस्तर से नीचे जाएं तो आपको सबसे पहले आपका स्पोर्ट शू मिलना चाहिए। यस और नो? और फिर आप सोच लो कि एक बार पहन लेते हैं, नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन बॉस अगर जूते पहन लिए तो चाहे तो चले ही जाएंगे ना, राइट और रॉन्ग? हेलो, यस और नो? आपको लगता है मैं घर जाते ही ना पता नहीं क्या होता है, मेरे हाथों में अजीब सी खुजली होती है और मेरे हाथ नेटफ्लिक्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और मैं टीवी का रिमोट ऑन कर देती हूँ, ना चाहते भी बस वो बालिका वधू चल जाती है, या जो भी आपकी जो भी होती होगी, देखिए मुझे नहीं पता है। आई टेल यू इट्स वेरी सिंपल। आप जब भी नेटफ्लिक्स को ऑफ करेंगे, लॉग आउट कर दीजिए, पासवर्ड भुला दीजिए, उसको फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, वो भूल गया पासवर्ड, और फिर उसकी तारें टीवी की पीछे की तरफ से निकाल दीजिए और रिमोट दूसरे कमरे में रख दीजिए। अब जब आप घर लौटेंगे, रिमोट ढूंढने के लिए उस कमरे में, फिर तारें सब अंदर लगानी पड़ेंगी, फिर ऑन करेंगे, फिर नेटफ्लिक्स वाला पूछेगा नाम और यूजर नेम पासवर्ड, फिर वो ओटीपी भेजेगा, आप कह रहे रहन दो यार, इतने में नहीं देखना यार मेरे को। यस और नो? एवरीबडी ऑल राइट? आप में से अगर किसी को ये बीमारी है कि आपके हाथों से पता नहीं कैसे अमेज़न पे खुद ब खुद शॉपिंग होती चली जाती है, यस और नो? मिंत्रा, अमेज़न, आप अपने मोबाइल से या तो इन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, जब सामान लेना होगा रीइंस्टॉल कर लेंगे, 1.5 घंटा थोड़ी लगता है, राइट नो? 30 सेकंड में ऐप स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर या फिर इनके पासवर्ड सब उड़ा दीजिए, आप पासवर्ड अंदर सेव ही मत करिए, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालिए ही मत। अब आपको क्रेडिट कार्ड की 16 डिजिट ऐसे कर करके डालने पड़ेंगे, समझ गए आप? फिर ओटीपी आएंगे, फिर आखिरी में आप बोलोगे शर्ट इतनी भी जरूरी तो नहीं थी जिसके लिए मैंने 11 स्टेप किए हैं। ये ना हमारा वातावरण है, आपका मैं भला चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बट दिस स्मॉल थिंग्स, आई मीन ऐसी 1 2 3 नहीं, आपको ऐसी 300 से ऊपर है इस किताब में जो हमने आपको लिख के दिए हैं। दिस ऑल मेक्स योर एनवायरमेंट। तो कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, यूट्यूब पे क्या करते हैं, कौन से आपके दोस्त हैं, ये सब मिला के बनता है आपका, जोर से बोलो एक बार, आपका। सो आप अपना एनवायरनमेंट चुनिए और फिर एनवायरनमेंट चुनेगा आप जिंदगी में कहाँ जाएंगे। दैट्स द मॉडल माय फ्रेंड्स, राइट? So very simple now. We will summarize it together. Number 1, नंबर 2, अटूट विश्वास। नंबर 3, लाइक जबरदस्त तैयारी। जबरदस्त बोलो ना तो ऐसे मत बोलो, जबरदस्त तैयारी, ऐसे थोड़ा जैसे जान लगा के बोलना चाहिए, ऐसे सब लोग एकदम। कैसी तैयारी? जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए हमें। नंबर 4, कड़ी मेहनत करिए, राइट? और नंबर 5 और आखिरी, कामयाबी का वातावरण, कामयाबी का इकोसिस्टम हमें बनाना चाहिए, राइट? सो दीज आर द 5 स्टेप्स। आई हैव 2 more things to give you now, राइट? कुर्सी से कमर आगे करिए, मुस्कुराइए, बाजू वाले को एक हाई फाई कर दीजिए, ऐसे हाई फाई करके उसको 5 सिखा दो एक बार। सुनो मेरी बात, आप खुली आवाज सुनो। एवरीबडी स्टैंड नाउ, फटाफट अपनी अपनी जगह पे, बस कॉपी किताब नीचे रखेंगे बेहद उत्साह के साथ। ओके, लिसन टू मी। ऐसे मुड़ेंगे सब, लेफ्ट या राइट, फेसिंग समबडी, ऐसे लेफ्ट या राइट मुड़ जाइए, फेसिंग समबडी, और हाई फाई करेंगे। सुनो, बात तो सुनो, बस बात सुनो। और आप उन्हें बोलेंगे अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो ये 5 चीजें याद रखियो, तो 5 दोहरा देंगे। प्लस आपने आज के इस प्रोग्राम में 3 चीजें कौन सी सीखी हैं जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, अपने काम में उनको उतारेंगे। कोई छोटी मोटी बात मैंने वैसे ही कह दी, लेकिन आप उसे याद रखना चाहते हैं, वो भी उनको बता दो आप। एवरीबडी ऑल राइट? तो आप क्या करेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ। हाई फाई मेरे दोस्त। जिंदगी में सपनों को हकीकत में बदलना है तो ये 5 मत भूलियो, 1 2 3 4 5। और आज के इस प्रोग्राम में मैंने सीखी ये 3 चीजें जो मैं हमेशा याद रखूंगा। ऐसा करके कोई भी 3 चीजें बोल दीजिए फटाफट। ओनली 2 people, डू इट राइट नाउ, कम ऑन। मुस्कुराते हुए, कम ऑन। मेरे को नहीं देखेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, कम ऑन। कम ऑन। पहले एक बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा।
सब लोग बोलेंगे 5 चीजें, खाली नहीं बैठना है। एवरीबडी डू इट वन मोर टाइम, डू इट वन मोर टाइम। कोई भी 3 चीजें जो आपने आज कमाल की सीखी हैं दूसरों से शेयर कर दीजिए। जितना आप दोहराएंगे उतना ही आपके अंदर चला जाएगा। ऑल राइट, चलिए, फैंटास्टिक।